नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज की कहानी किसी एक नेता के पक्ष में नहीं है। आज का सवाल किसी एक महिला जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी नहीं है। आज सवाल है गुजरात के वलसाड जिले की जनता का, क्योंकि नगर पालिका में इन दिनों एक विवाद चर्चा में है। एक तरफ महिला जनप्रतिनिधि की ओर से अपमान और व्यवहार को लेकर शिकायतें हैं, दूसरी तरफ नगर पालिका पक्ष की ओर से अपनी बात कही जा रही है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक वीडियो हमारे सामने आया है और आज 7 टीवी उस वीडियो में दिखाई देने वाली बातों को जनता के सामने रख रहा है। फैसला हमारा नहीं होगा, फैसला वलसाड की जनता करेगी। वीडियो में बातचीत दिखाई देती है, उसमें नगर पालिका के उप प्रमुख की ओर से महिला सदस्य को बैठने के लिए कहा जाता दिखाई देता है। बातचीत आगे बढ़ती है। उप प्रमुख ने 2 बार महिला को बैठने के लिए कहा, फिर अधिकार सूचक शब्दों में तू बैठ जा। हालांकि ये गुजराती का हिंदी वर्जन है, सही है या गलत ये वलसाड की जनता तय करेगी जैसे शब्द सुनाई दिए। और महिला सदस्य की प्रतिक्रिया भी वीडियो में दिखाई देती है। अब सवाल, क्या महिला जनप्रतिनिधि को 2 बार बैठने के लिए बोले पर उस समय बैठ जाना चाहिए था? क्या महिला प्रतिनिधि के बातचीत का तरीका और बेहतर हो सकता था? क्या मामला वहीं शांतिपूर्ण खत्म किया जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बातचीत को आगे बढ़ाकर भूख हड़ताल और आंदोलन का रूप देना जनता के हित में है? इन सारे सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि वीडियो आपके सामने है। आप देखिए, आप देख रहे होंगे लोकल मीडिया में ये वीडियो छाया हुआ है। आप सुनिए और वलसाड की जनता खुद फैसला करेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द और पूरी नगर पालिका हिल गई। एक तरफ जवाबदेही का सवाल है और दूसरी तरफ, जिसे शायद सब भूल गए हैं, खड़ी है वलसाड की जनता। तो आज हम आपको सिर्फ एक विवाद नहीं दिखाएंगे, हम आपको वो आईना दिखाएंगे जिसमें वलसाड की असली तस्वीर नजर आएगी। वलसाड नगर पालिका के गलियारों से एक वीडियो निकलता है और निकलते ही आग की तरफ फैल गया। रिपोर्ट के मुताबिक नगर पालिका के उप प्रमुख और एक महिला सदस्य के बीच बातचीत के दौरान माहौल गर्मा गया। आरोप है कि बातचीत में तू बैठ जा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और आरोप है कि इसके बाद महिला सदस्य की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। अब सवाल ये नहीं है कि किसने क्या कहा, सवाल ये है इसके आगे क्या हुआ, क्योंकि जो बात कमरे के अंदर की बहस थी वो अब सड़क पर आ चुकी है। भूख हड़ताल की बात हो रही है, आंदोलन की तैयारियां हो रही हैं और वलसाड की जनता कंफ्यूज खड़ी है। पहले वीडियो देखिए। आपने वीडियो देख लिया और कुछ बातों को समझिए। 7 टीवी किसी को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि हमारा काम फैसला सुनाना नहीं है, फैसले तक पहुंचाना है। तो वीडियो का जो हिस्सा सामने आया है उसमें ये साफ दिखाई देता है कि बातचीत शुरू होती है, उप प्रमुख की तरफ से बैठने के लिए 2 बार कहा जाता है। सवाल ये है, क्या वहीं उसी पल में मामला शांति से सुलझ सकता था? क्योंकि ये आम जनता की लड़ाई नहीं है, ये जनता के प्रतिनिधियों की लड़ाई है और जनता उसी को प्रतिनिधि बनाती है जो शालीनता से अपनी बात को रख सके और जनता के हित में बात को मनवा सके। इसीलिए हमने ये सवाल पूछा कि वहीं उसी पल में मामला शांति से सुलझ सकता था? और सबसे जरूरी, क्या एक दखल जुमला भूख हड़ताल तक पहुंचने के लायक है? जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि टीवी पर फैसले नहीं होते, टीवी पर सवाल उठते हैं। बाकी फैसला वलसाड की जनता करेगी। एक बात और समझिए, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे आम नागरिक, सम्मान हर किसी का हक है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन लोकतंत्र में सम्मान के साथ एक और चीज आती है। जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो जवाबदेही। जनता ने वोट दिया तभी कुर्सी मिली, जनता ने भरोसा किया तभी पद मिला। सवाल ये भी होना चाहिए, मेरी वजह से जनता के सामने क्या तस्वीर बनी? कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी पर बैठी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। जनता का भरोसा मिले तो हर बात में जवाबदेही खड़ी होती है। अगर 2 लोगों के बीच का विवाद है तो क्या उसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ तो उसे शिकायत करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल यह है, क्या व्यक्तिगत विवाद को जनता का आंदोलन बना देना सही रास्ता है? यही सवाल आज वलसाड पूछ रहा है। अब बात होगी 7 टीवी हमारे मीडिया के साथियों से भी एक सवाल करना
चाहता है। वलसाड में जब बारिश हुई, जब लोग परेशान हुए, तब हमारे मीडिया साथी पानी में खड़े रहे। किसी ने भीग कर रिपोर्टिंग की, किसी ने घंटों मैदान में रहकर जनता की आवाज रिकॉर्ड की। पता नहीं उस दिन खाना समय पर मिला या नहीं, उनकी नींद पूरी हुई या नहीं, लेकिन कैमरा चलता रहा, क्योंकि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचानी थी। किसी ने उनके संघर्षों को देखा या नहीं, यह अलग बात है। लेकिन आज जब यही मीडिया जनता की समस्या दिखाता है, तो क्या वह आवाज किसी राजनीतिक विवाद के शोर में दबाई जा रही है? क्या जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटकर हम किसने किसे क्या कहा में उलझ गए हैं? अब यहाँ एक और सवाल उठता है, भूख हड़ताल जनता के लिए है या विवाद के लिए? अगर कोई आंदोलन जनता की सड़क के लिए है, मीडिया उसके साथ सवाल करेगा। अगर आंदोलन पानी के लिए है, मीडिया उसकी आवाज उठाएगा। अगर आंदोलन सफाई के लिए है, मीडिया उसे जनता तक पहुंचाएगा। अगर आंदोलन सरकारी धन से कथित दुरुपयोग की जांच के लिए है, तो उसके दस्तावेज सामने आने चाहिए, मीडिया सवाल करेगा। लेकिन अगर विवाद का मूल मुद्दा दो लोगों के बीच हुई बातचीत है और वो भी साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो जनता जानना चाहती है इसमें जनता का मुद्दा कहाँ है? क्या इस आंदोलन से आपके वार्ड की सड़क ठीक होगी? वहाँ की जो मूलभूत परेशानियां हैं ठीक हो जाएंगी? क्या सफाई की समस्या खत्म होगी? क्या जल भराव की समस्या दूर होगी? क्या नगर पालिका की सेवाएं बेहतर होंगी? लेकिन इस आंदोलन में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो सवाल क्या पूछे जाएं? आखिरकार ये लड़ाई किसके लिए है? वलसाड की जनता की रोजमर्रा की समस्याएं आए दिन हमारी लोकल मीडिया उठाती है, हमारे साथी उठाते हैं, तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? लेकिन असली सवाल ये है, क्या दो लोगों की निजी बहस को पूरी जनता का आंदोलन बना देना सही रास्ता है? जरा सोचिए, अगर आपके घर में किसी से बहस हो जाए तो क्या आप पूरे मोहल्ले को धरने पर बैठा देंगे? नहीं ना। तो फिर नगर पालिका में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछना जरूरी है। अगर आंदोलन सड़क के लिए हो, पानी के लिए हो, जनता के पैसों की सच्चाई को जानने के लिए हो, तो हम साथ खड़े रहेंगे, मीडिया साथ खड़ा रहेगा, जनता साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अगर मुद्दा सिर्फ एक दखल बातचीत है, तो वलसाड की जनता का हक बनता है पूछने का, भाई इसमें हमारा क्या? और अगर इस सवाल का जवाब नहीं है कि इस भूख हड़ताल से मेरे वार्ड की टूटी सड़क बनेगी, मेरे नल में पानी आएगा, क्या बारिश में मेरी गली नहीं डूबेगी? अगर जवाब नहीं है तो सवाल जायज है। ये लड़ाई आखिर किसके लिए लड़ी जा रही है? एक आम नागरिक जब अपने वार्ड के नेता के पास जाता है तो क्या चाहता है? बस इतना, मेरी बात सुन ली जाए, मेरी समस्या हल हो जाए। वो ये नहीं चाहता कि अपनी शिकायत लेकर जाए और खुद एक नई शिकायत का हिस्सा बनकर लौटे, क्योंकि जनता सवाल लेकर दरवाजे पर आती है। जनप्रतिनिधि का काम जवाब देना है, विवाद बढ़ाना नहीं, समाधान देना। यही तो लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। वीडियो में साफ दिख रहा है, इस विवाद में महिला होने या समुदाय के आधार पर कोई बात रखी गई है तो उस दावे की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए कि ऐसी बातें क्या उस पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान हुई। इस विषय पर हमें ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली, क्योंकि पहचान अहम है, पर न्याय का आधार सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, तथ्य। महिला है, सम्मान मिलना चाहिए। आदिवासी समुदाय से है, बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए। सोचिए, कोई आम नागरिक नगर पालिका दफ्तर जाता है, अफसर से बहस हो जाती है, बात बिगड़ जाती है, तो क्या हर बार ये आंदोलन बन जाता है या उसे कह दिया जाता है शिकायत लिखिए, जांच होगी? अगर आम आदमी के लिए यही नियम है तो जनप्रतिनिधियों के लिए भी वही लोकतांत्रिक रास्ता क्यों नहीं? बराबरी तो यहीं से शुरू होती है। इसी बीच रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से जनता के पैसों के कथित दुरुपयोग को लेकर भी आंदोलन की बात सामने आ रही है, जिसमें मीत देसाई ने भूख हड़ताल शुरू की, लोकतांत्रिक तरीके से चले, प्रशासन से आग्रह किया कि हमें हमारे आंदोलन को शांतिपूर्ण करने की अनुमति दी जाए। और उनका सवाल था, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, किसकी मंजूरी से खर्च हुआ, नियमों का पालन हुआ या नहीं? राजनीति नहीं, दस्तावेज बोलने चाहिए। आरोप सही हो तो जवाबदेही तय होती है, यही तो निष्पक्षता है। कांग्रेस का उठाया हुआ मुद्दा जनता के लिए था, जनता के पैसों के लिए था, उस पर सवाल बनते हैं, सवाल उठते हैं। तो दोनों मुद्दों को मिलाकर देखिए, एक तरफ जनता के पैसों का हिसाब मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ दो लोगों की निजी बहस है। दोनों को अलग अलग तराजू में तौलना जरूरी है, क्योंकि जनता को भावनाओं का शोर नहीं, तथ्यों का जवाब चाहिए। अगर निजी विवाद जनता के असली मुद्दों पर हावी हो गया तो नुकसान किसका होगा? वलसाड की जनता का। मीडिया भी इस सवाल के दायरे से बाहर नहीं है। जब बारिश में सड़कें डूबती हैं, कैमरे पहुंचते हैं। जब कोई गरीब अपनी फरियाद लेकर खड़ा होता है, माइक पहुंचता है, तो आज भी वही जिम्मेदारी है। विवाद दिखाइए, लेकिन जनता का असली मुद्दा मत छिपाइए। किसने किससे क्या कहा ये खबर है, लेकिन जनता को क्या मिला ये उससे भी बड़ी खबर है। अब सवाल सीधा प्रशासन से होगा। 7 टीवी जिम्मेदार अधिकारियों और संस्थाओं से सीधा सवाल पूछता है। वीडियो आप देख रहे हैं, ऑडियो भी क्लियर है। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग पूरी देखी जानी चाहिए या नहीं? जरा सोचिए, अगर आज
आज ये पूरा विवाद हो जाए तो क्या वलसाड की सड़कें अपने आप बन जाएंगी? क्या पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या सफाई अपने आप सुधर जाएगी? अगर जवाब है नहीं, तो राजनीति का केंद्र भी वही होना चाहिए जो हमेशा होना चाहिए था, जनता। लड़ते रहे अगर कुर्सी और सम्मान के नाम पर, तो जनता पूछेगी हमारा क्या हुआ इस तमाम शोर में। सियासत में शब्दों की तलवार बहुत चलती है, मगर जनता के घर की परेशानी रोज पलती है। साफ बात, 7 टीवी न किसी व्यक्ति के खिलाफ है, न किसी पार्टी के। हम सिर्फ जनता के साथ हैं। जिसके पास तथ्य हो सामने आए, जिसके पास दस्तावेज हो सामने आए, जिसे हमारी इस वीडियो में कमी नजर आए हमें बताएं। हम उसका पक्ष भी उतनी ही ईमानदारी से जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मीडिया सिर्फ सवाल नहीं पूछता, जवाब को जगह भी देता है। पूरा संदर्भ समझिए, दोनों पक्षों को सुनिए और खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या मेरे वार्ड की समस्या हल हुई? क्या मेरे टैक्स का हिसाब मिला? क्या मेरे प्रतिनिधि ने मेरी आवाज मजबूती से उठाई? अगर इनमें से किसी का जवाब नहीं है, तो शायद प्राथमिकता तय करने का वक्त आ गया है। कुर्सियां आती जाती रहेंगी, चेहरे बदलते जाएंगे, लेकिन जनता के सवाल वही रह जाएंगे। जो जनता की बात सुन ले वही असली प्रतिनिधि कहलाएगा, वरना इतिहास हर कुर्सी से एक दिन सवाल करेगा, जनता के लिए आपने क्या किया। वलसाड की नगर पालिका किसी एक चेहरे की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, ये वलसाड के जनता की है। क्या इस विवाद को आंदोलन का रूप देना चाहिए था, या पहले निष्पक्ष जांच और फिर जनता के असली मुद्दों पर लौटना चाहिए था? क्या जनता के मुद्दे किसी राजनीतिक विवाद के शोर में दबाया जा रहा है? क्या जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटकर हम किसने क्या कहा में उलझ गए हैं? और सबसे जरूरी, और अगर आप अपने आंदोलन को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, तो जनता सवाल पूछेगी। क्या आपको लगता है ये सारी चीजें गलत दिशा में जा रही हैं? हमें बताइए, हम आपकी बात सुनेंगे। आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आप हमसे नाराज हो सकते हैं, सवाल पूछिए, लेकिन 7 टीवी जनता की आवाज को उठाने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमारा सवाल किसी व्यक्ति से दुश्मनी का नहीं है। हमारा सवाल है वलसाड की जनता का क्या? अब फैसला जनता के हाथ में है। वलसाड की जनता अब खुद तय करे, क्या उसे नेताओं की आपसी लड़ाई चाहिए या अपने शहर का समाधान? क्या उसे तू और तू का विवाद चाहिए या पानी और सड़क का जवाब? क्या उसे आरोप प्रत्यारोप चाहिए या अपने टैक्स और वोट का हिसाब? और जनप्रतिनिधियों से आखिरी सवाल, अगर जनता का दुख आपके लिए सबसे बड़ा है, तो पहले जनता का दुख दूर करने के लिए मैदान में उतरिए, जनता के बीच बैठिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उनका समाधान कराइए। इस बरसात के मौसम में वलसाड की जनता ने बहुत कष्ट उठाए, बहुत नुकसान उठाया, क्योंकि वलसाड की जनता का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे थे 7 टीवी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। नमस्कार।